रिजल्ट आया था तो मतलब बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन करा, मतलब पापा ने ही खोला था रिजल्ट लैपटॉप में। एंड उसके बाद मतलब फिर मामा मामा और मतलब सब सेलिब्रेशन में ही लगे हुए। हेलो खुशी, कैसे हो? हेलो मैम, बढ़िया हूँ। क्या रहा स्कोर आपका नीट में? मेरा स्कोर 680 है नीट में। 80 है, मुझे जानते हो? अ, आप प्रियंका मैम है, और अभी आपने रिसेंटली पढ़ाना शुरू करा है पीडब्ल्यू में। अच्छा, आप यकीन हिंदी बैच में थे क्या? हाँ, यकीन बैच में। यकीन बैच में थे, ठीक है, मतलब मुझसे पढ़े हो 1-2 चैप्टर्स, है ना? यस मैम। कुछ काम आए वो? बिल्कुल मैम। बिल्कुल काम है। चलो खुशी, कहाँ से हो आप बेटा? मैं गाजियाबाद से हूँ। गाजियाबाद से हो, ठीक है। यस। आपने उम्मीद सीरीज जो हमारी चली थी वो भी ज्वाइन की थी? यस मैम, कुछ टॉपिक्स के लिए मैंने उसको भी यूज करा था। और बाकी आप यकीन में तो आप थे ही रेगुलर, राइट? यस मैम। चलिए, तो आपको पता है कि आपका जो इंटरव्यू है वो कहीं न कहीं जो बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, नए नए मतलब जो 12th के साथ है, जिन्होंने 12th कर लिया है, या वो बच्चे जो आपके साथ थे लेकिन जिनका नहीं हुआ, कहीं न कहीं उनके लिए एक गाइड रहेगा, राइट? यस मैम। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, ठीक है, थैंक यू मेरी तरफ मैम। से, पूरी पीडब्ल्यू फैमिली की तरफ से। दूसरा बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन जो हर बच्चा आपसे पूछना चाहेगा वो ये कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रही? किस तरह प्रिपरेशन से आपने स्ट्रैटेजी। प्रिपरेशन किया? मैं तो यही कहूंगी कि नीट में सबसे इम्पोर्टेंट होता है टाइम एंड एक्यूरेसी। टाइम और एक्यूरेसी जो होता है वो की फैक्टर होते हैं नीट की प्रिपरेशन के लिए। और उसके बाद होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितने वेरी से गुड। ज्यादा क्वेश्चन आप लगा सकते हैं उतने लगाए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय ये ध्यान रखें कि कम से कम टाइम में और सही क्वेश्चन करें। टाइमर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। यस मैम। और उसके बाद वो तीनों सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर टाइम डिवाइड करें। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए अलग से अच्छे से शेड्यूल करें टाइम को। और एक प्रॉपर गाइडेंस और डाउट को क्लियर करने के लिए एक मतलब ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी अवेलेबल हो वो कोचिंग ज्वाइन करना जरूरी होता है। ओके, तो आपने अभी आप फ्रेशर थे या ड्रॉपर थे बेटा? ड्रॉपर थी मैम मैं। ड्रॉपर थे, मतलब 12th आपका कब हुआ था? 12th मेरा हुआ था 2021 में, 21 में। यस। 21 में, मतलब आपने 2 साल तैयारी की, यस। राइट? ओके। तो आप मुझे ये बताइए, आपने बोर्ड्स भी दिया था 2021 में। यस। बोर्ड्स की तैयारी और नीट की तैयारी में क्या डिफरेंस रहता है? मतलब दोनों एक तरह से एक जैसी होती हैं, एक साथ की जा सकती हैं, एक जैसी नहीं होती हैं, एक साथ नहीं की जा सकती हैं, या आपकी क्या कमी रही जिसको आपने ओवरकम किया? सो मैम, मैंने जो 12th थी वो तो मैंने आईएससी बोर्ड से करी थी। सो उसमें तो मेरे परसेंटेज अच्छी आई थी, 95% आई थी। बट जो नीट है उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो वो मैंने उस टाइम नहीं पढ़ी थी। इस वजह से मेरा 12th के साथ वाला जो नीट दिया था मैंने उसके बाद वो रह गया था। राइट। उसके बाद से मैंने जब ड्रॉप लिया था, फर्स्ट ड्रॉप, उसमें मैंने एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करा था और यकीन बैच ज्वाइन करा था। जब से फिर मैंने नोट्स बनाए, प्रॉपर लेक्चर्स देखे थे, डीपीपी सॉल्व करी थी और एनसीईआरटी अच्छे से करी थी, उसकी इंटेक्स एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज सब चीज करी थी और इसे बार बार रिवाइज करा था। और फिर उसके बाद मैंने दिया था, जब सेकेंड अटेम्प्ट दिया था, जब मेरा रह गया था क्योंकि मैंने टेस्ट तो दिए थे बट उसका एनालिसिस नहीं करा था। कितना जितने भी स्कोर था टेस्ट, बेटा आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड? 587। 587, और फर्स्ट अटेम्प्ट में कितना था बेटा? फर्स्ट अटेम्प्ट में 335। ठीक है। एंड तो आपने ऑनलाइन यकीन के साथ-साथ कोई और भी कहीं जॉइन किया था, ऑफलाइन या कुछ नहीं, और मैंने कोचिंग? ऑनलाइन ही रखा था हमेशा से सिर्फ क्योंकि यकीन बैच आपने किया था? ये मैम। सिर्फ आपने यकीन बैच ही जॉइन किया था यस या मैम। कुछ और भी हाँ, यकीन बैच करा था और जब लास्ट में प्रिपरेशन के लिए उम्मीद। उम्मीद भी ठीक है। बुक्स में बेटा आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस, जैसा आपने बोला डीपीपी सॉल्व की थी, कोई और भी बुक्स वगैरह यूज़ की थी आपने? बुक्स मैंने एनसीईआरटी करी थी और वो डीपीपी करी थी, उसके अलावा नहीं करी थी मैंने कोई। एनसीईआरटी और डीपीपी, और हाँ, कोई एनसीईआरटी की आपने एक्सरसाइजेस करी थी एंड फिजिक्स, डीपीपी। केमिस्ट्री, बायो तीनों में? यस मैम। ठीक है। तीनों में करा आपका था। डेली रूटीन क्या रहा खुशी इस पूरे साल? डेली रूटीन ऐसा था कि मैं सबसे पहले सुबह सुबह लेक्चर्स करती थी। लेक्चर्स के साथ जितना पॉसिबल होता था उतने नोट्स बना लेती थी और कुछ कुछ रह जाता था उसके लिए स्पेस छोड़ देती थी। फिर जैसे ही लेक्चर्स खत्म हो जाते थे तो उसके बाद में जो नोट्स कंप्लीट करने को रह जाते थे उसको कंप्लीट करती थी पहले। फिर उसके बाद शाम को 6 बजे से वापस शुरू करती थी रिवाइज करना। जो सुबह पढ़ा था उसको रिवाइज करती थी पहले, फिर उसके बाद डीपीपी सॉल्व करती थी। और ऐसे ऐसे करके एक एक सब्जेक्ट करके रात तक मैं पूरा रिवाइज कर लेती थी सुबह का। कोई आपके आस-पास भी कोई था जिसने नीट क्रैक किया हो, जिससे आपको गाइडेंस मिला हो कि मुझे भी नीट ऐसे करना है, ऐसा कुछ?
कोई अ, फैमिली से पहले डॉक्टर रह चुका हो या नीट नहीं, जिसने क्रैक किया हो? नहीं, आप पहले हैं ऐसा कोई डॉक्टर। नहीं था, नहीं। वो मेरे पापा ने बहुत गाइडेंस करी थी। उनने मतलब वो हर बार मुझे समझाते थे कि ऐसे करना है, इतना टाइम अलॉट करो, बायो को इतना दो, इतना केमिस्ट्री को दो, इतना फिजिक्स को दो। सबसे मतलब अगर घर में कोई गाइड करने वाला था वो मेरे पापा थे। अच्छा ये बताओ खुशी, जब ऑनलाइन आप क्लास लेते थे, यकीन आपने ज्वाइन किया तो मोबाइल पे ही क्लासेस होती थी, यस मैम। तो मोबाइल पे कितने सारे डिस्ट्रैक्शन है, ऊपर नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह पे भी आप थी या ऐसा कुछ भी था, या टीवी वगैरह से आप कैसे बची, लोगों दोस्तों सहेलियों से कैसे बची इस पूरी जर्नी में? सो मैम वो फ्रेंड्स तो मेरी ऐसे ज्यादा नहीं थी, एक दो फ्रेंड्स थी जिनसे मैं बात करती थी, पर जब मैंने प्रिपरेशन शुरू करी थी तो मैंने उनसे मना कर दिया था कि मैसेज ना करें। और कोई भी मतलब कि कहती है ना कि बाहर चले घूमने चले, तो वो भी मना कर दिया था सब। और उसके अब बाद मेरी घूम रही हाँ, है ना? बस एक दो फ्रेंड्स कनेक्शन में रहती थी जो कि नीट की प्रिपरेशन कर रही थी मेरे साथ। और दूसरी बात, ना मैंने इंस्टा यूज करा ना फेसबुक, किसी पे भी मैं नहीं थी। और जो मेरा मोबाइल था उसमें भी बस मैं एक ऐप रखती थी, एक तो फिजिक्स वाला था। यूट्यूब मैंने डिसेबल कर रखा था। यूट्यूब जब भी खोलते थे जब मतलब लास्ट में उम्मीद की सीरीज को लेना था, तब मैंने यूट्यूब को खोला था। तो उम्मीद की सीरीज आपने पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मतलब जूलॉजी बॉटनी चारों की अटेम्प्ट की? यस मैम, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की ज्यादा करी, और बायोलॉजी में वो जो चैप्टर्स मेरे वीक थे उसमें करे थे। Right, ठीक है। फ्यूचर प्लान्स अब डेफिनेटली एमबीबीएस तो करना है, क्या एम था आपका बेटा और अभी आगे क्या सोचा है? पहले तो एमबीबीएस ही करना है, उसके बाद अभी जहां तक है मैं हार्ट की तरफ जाऊंगी, हार्ट सर्जन के मतलब तरफ। कार्डियो, ठीक हाँ है, यस मैम। कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। फिर से नीट पीजी, खैर तुम्हारे टाइम तक तो नेक्स्ट आ जाएगा। यस मैम। सो कॉलेज कौन सा एम किया था आपने कि कौन सा कॉलेज चाहिए, और अभी आपको क्या उम्मीद है कौन सा मिल जाएगा? कॉलेज तो दिल्ली का ही एम्स मतलब लगाया था कि दिल्ली का मिलना चाहिए था, बट जैसे इस बार रैंक इन्फ्लेशन हुआ है तो दिल्ली तो थोड़ा मुश्किल सा है, बट कोशिश रहेगी दिल्ली की। कि एम्स में ही जाना है या कोई और भी नहीं, कॉलेज दिल्ली का चलेगा? कोई भी कॉलेज। नाइस, मतलब घर के पास रहने का प्लान है आपका, यस है ना? मैम, यस। ओके खुशी, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, पापा क्या करते हैं, मम्मी भी वर्किंग है, और रिजल्ट जिस दिन आया उस दिन उनका क्या रिएक्शन रहा? सो पापा तो जॉब करते हैं, उनकी प्राइवेट जॉब है, और मदर हाउस वाइफ है। सो रिजल्ट जब आया था, जब मैं अपनी नानी के घर पे थी, और रिजल्ट आया था तो मतलब बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन करा, मतलब पापा ने ही खोला था रिजल्ट लैपटॉप में। एंड उसके बाद मतलब फिर मामा आमा और मतलब सब सेलिब्रेशन में ही लगे हैं। सेलिब्रेशन में रहे, हाँ। कितने भाई बहन है आपके खुशी? मेरी एक सिस्टर है और एक भाई है। तो वो भी अब नीट की प्रिपरेशन करेंगे या उनका कुछ और एम है? अ, अभी फिलहाल तो वो 11th में है, और जहां तक नीट की प्रिपरेशन करेगी वो। घर में एक बड़ा निकल जाता है तो अच्छा गाइडेंस मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं बच्चों जो छोटे भाई बहन होते हैं उनको भी एक एम दिखने लगता है कि दीदी का हो गया तो हमें, दीदी के 680 आए थे हमें तो 700 कैसे भी लाने ही लाने हैं, ऐसा भी होता हाँ है ना? यस मैम। तो वैसे तो जैसा आपने बोला उसके हिसाब से पीडब्ल्यू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी इस पूरी प्रिपरेशन में, तो ये तो पूछना बहुत बेकार होगा कि आपकी प्रिपरेशन में पीडब्ल्यू का क्या रोल रहा, है ना? यस। क्योंकि फिर भी अगर आप बोलना चाहें कि पीडब्ल्यू का क्या रोल रहा तो उस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? पीडब्ल्यू ने मुझे एक प्रॉपर गाइडेंस दी है, क्योंकि अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छी गाइडेंस मिलनी चाहिए कि आपको क्या चीज पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है, और किस ओरिएंटेशन में जाना है। तो उससे कितनी मुझे पढ़नी पता। है वो शायद बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ना? यस कितनी मैम, पढ़नी है, क्योंकि बहुत कुछ है क्योंकि पढ़ने के सिलेबस तो लिए। वास्ट है। हाँ। यस, यस, इवन बायोलॉजी में भी अगर हम बात यस मैम। करें तो एनसीईआरटी की हर लाइन के पीछे क्यों है, उस क्यों हाँ। का आंसर आपको पता होना चाहिए अगर आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करने हैं, है ना? यस तो मैम। बायो में बच्चे अक्सर भटक जाते हैं बहुत ज्यादा, मतलब किसी पर्टिकुलर टॉपिक में उनको इंटरेस्ट आ जाता है, जैसे आप कार्डियक सर्जन बनना चाहती हैं या कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहती है, तो आपको अगर हार्ट वाला चैप्टर दिया जाएगा तो उसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि आपको तो आप बहुत कुछ पढ़ती जाएंगी, अलग अलग यस सोर्सेज मैम। से, गूगल से कुछ कुछ नया नया ढूंढेंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस हो तो आप उतना ही पढ़ेंगे जितना नीट के लिए जरूरी है ना? बाकी आपको इसलिए एमबीबीएस पढ़ा यस दिया मैम, जाएगा। नहीं। इसलिए टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन जो मेरा रहेगा वो ये कि आपके साथ जो बच्चे हैं जिनका नहीं हुआ और आपके जो जूनियर्स हैं जिसमें एक आपका भाई भी है ना? आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे या क्या सजेशन देना चाहेंगे, नीट कैसे क्रैक किया जाए, क्या उनको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, एक छोटा सा इस पे आप टिप्पणी कर दो। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि
पहली बात तो सही से शेड्यूल बनाए, प्रॉपर टाइम निकाले तीनों सब्जेक्ट के लिए। और उसका सेकंड पॉइंट रहेगा कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे ध्यान दें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में। और क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप करें तो टाइमर लगा के करें, जिससे आपको पता रहे कि आप कितनी देर में क्वेश्चन सॉल्व करें, और कोशिश करें क्वेश्चन आपका सही हो। और गलत भी हो जाता है तो एक बार उसको सॉल्यूशन देख लें और उसे 2-3 दिन बाद वापस रिपीट करें। और फिर एनसीईआरटी पे फोकस करें, ज्यादा बुक के पीछे ना भागे, एनसीईआरटी पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें और अपनी टीचर्स की बात सुने, जो वो कह रहे हैं उनके नोट्स पे ध्यान दें। और फिर यही। चलो खुशी, अच्छा लगा। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। और बाकी आपके फ्यूचर के लिए आई जस्ट लाइक टू विश कि जो आपने कॉलेज सोचा, एम्स दिल्ली तो मुश्किल है, हाँ, रैंक बेटा 1600 के अराउंड 1620 है। हाँ, 1620 है, राइट? तो 1620 पे एम्स दिल्ली तो मुश्किल है, नहीं, बट आशा करेंगे कि आपको कोई अच्छा कॉलेज ही मिले, यस और मैम। अच्छा ही मिलेगा। एम्स दिल्ली नहीं तो बाकी एम्स ही मिल सकते हैं, लेकिन आपने हाँ। कहा दिल्ली के बाहर आपको जाना नहीं है, राइट? अगर एम्स मिलेगा तो भी नहीं जाना है। एम्स अब तो बस राजकोट है, ऋषिकेश है, एम्स भोपाल है, एम्स जोधपुर है, ये भी यस अच्छे मैम। एम्स में आते हैं। मतलब एम्स जोधपुर एंड भोपाल भी अच्छे एम्स में ही आते हैं, बाकी भी सारे अच्छे हैं। एम्स यस एम्स मैम। होता है ना। सोचिएगा इस बारे में, और आशा करते हैं कि आप बहुत सोच समझ के एक अच्छा डिसीजन लेंगी, चॉइस फिलिंग अच्छी करेंगी। सारे टॉप कॉलेजेस लाइन में जरूर रखिएगा ऊपर। और उसके बाद मैं यही सजेस्ट करूंगी कि हर एक स्टेट के जो बेस्ट कॉलेजेस हैं वो भी यस जरूर मैम। आप चॉइस फिलिंग में रखिएगा। कोई भी 5 स्टेट के जो, जैसे गाजियाबाद में है आप, तो यूपी में लखनऊ केजीएमसी आई गेस केजीएमयू है। हाँ, बेस्ट। यस। थोड़ा पास में चले जाएंगे राजस्थान में तो एसएमएस जयपुर इज दी जयपुर। बेस्ट। यस। तो ऐसे ही बेटा एमपी में अगर हम जाते हैं तो इंदौर का जो अपना एमजीएम है दैट इज बेस्ट, है ना? तो हर एक स्टेट वाइज भी कुछ बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, तो आप वो भी देख सकती हैं। ये मेरा सजेशन है ना? बाकी यस नो मैम। डाउट दिल्ली में अपना लेडी हार्डिंग है, एमएएमसी हाँ। है ना? ये भी अच्छे कॉलेजेस हैं, नो डाउट अच्छे हैं ही, है ना? यस। आप एफएमसी के लिए भी जरूर ट्राई करिएगा। ओके मैम। नाम पता है ना, एफएमसी आर्म फोर्स एएफएमसी पुणे। कॉलेज पुणे, यस। तो ये मेरा सजेशन है आपको, है ना? बाकी ऑल द बेस्ट। आगे फ्यूचर प्लान्स जो है आपके, आप उसमें भी अच्छा करें, दिस इज माय विश। और ये पीडब्ल्यू की तरफ से आपकी विश, मतलब आपके लिए थैंक हमारी यू wish, मैम। है ना? ओके, थैंक यू सो मच खुशी, थैंक यू। थैंक यू मैम।